हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रशांत सक्सेना। ये वीडियो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर स्कूल प्रिपरेशन का फर्स्ट लेक्चर का कंटिन्यूड पार्ट है। मतलब अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, मींस लेक्चर 1.1 नहीं देखा है, तो पहले उसको कंप्लीट कीजिए, उसके बाद फिर ये वीडियो देखिए, क्योंकि जहाँ पे मैंने वहाँ ख़त्म किया था, जो मेरा टॉपिक चल रहा था उसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो फर्स्ट पार्ट में हम क्या कर रहे थे, इंटीग्रल पावर्स ऑफ आइटा, और हमने वहाँ पे जो कंसेप्ट डेवलप कर लिया था, जो समझ लिया था, वो क्या कि आइटा की पावर 1 तो आइटा ही होता है, आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, आइटा क्यूब की वैल्यू माइनस आइटा, और आइटा टू पावर 4 की वैल्यू 1 होती है। ये इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हमने समझ ली थी, इनको हमें याद रखना ही है। और यहाँ पे हमने ये भी ऑब्जर्व कर लिया था कि आइटा की अगर कोई ऑड पावर होती है तो वो इमेजिनरी क्वांटिटी होती है, इवन पावर होती है तो वो एक रियल क्वांटिटी होती है। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर हमने साथ में ये भी देखा था कि अगर 4 पावर्स के बाद पावर्स में आगे बढ़ते हैं तो रिपीटिशन शुरू हो जाता है। आइटा की पावर 5 की वैल्यू वही आएगी जो आइटा की वैल्यू होती है, आइटा की पावर 6 की वैल्यू आएगी जो आइटा स्क्वायर होता है, आइटा की पावर 7 वही आएगा जो आइटा क्यूब होता है, और आइटा की पावर 8 वही आएगा जो आइटा की पावर 4 होती है। तो अब क्या ऐसे एक एक करके हमें समझना पड़ेगा? जैसे कोई एकदम से बड़ी पावर किसी ने पूछ ली, सपोज आइटा की पावर 37 पूछ लिया गया, ठीक है, तो क्या मैं 4 के बाद 5, 6, 7 ऐसे काउंट करूंगा, देखूंगा रिपीटेशन कहाँ से हो रहा है? नहीं, मैं इस बात को ऑब्जर्व करूंगा कि आइटा टू पावर 4 जो है वो 1 है। आइटा टू पावर 4 1 का मतलब है कि इसमें से भी जितने बार मैं पावर 4 हटाता जाऊंगा वैल्यू 1 आती जाएगी। ठीक, तो मुझे ये देखना है कि 37 में 4 पावर्स कितने बार आ रही हैं। मतलब आसान भाषा में बोलूँ तो मुझे 37 को 4 से डिवाइड करना है। मतलब आइटा की जो भी पावर आ जाती है उसको मुझे किससे डिवाइड करना है? 4 से। तो आइटा टू पावर 37 वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको 37 को मैं 4 से डिवाइड करूँगा, और जब मैं डिवाइड करूँगा, डिवीज़न करूँगा, तो मुझे कोशेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इंटरेस्ट है रिमाइंडर में। जब 37 को 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 1। ठीक है, समझने के लिए कल बता रहा हूँ कि कोशेंट आएगा 9। इसका मतलब है आइटा टू पावर 4 9 टाइम्स तो रिपीट हो ही रही है, उसके बाद एक पावर बच रही है, तो 9 टाइम्स क्या आ गया होगा? 1। उससे कोई मतलब नहीं है, बच क्या गया रिमाइंडर? 1। तो आइटा टू पावर 37 का रिजल्ट वही आएगा जो आइटा की पावर 1 होती है। मतलब सिंपली आइटा टू पावर 37 क्या आ गई? आइटा। मतलब क्या करना है, आइटा पे जो भी पावर आ जाती है उसको 4 से डिवाइड करिए, जो रिमाइंडर आएगा आइटा की पावर में लगा दीजिए, वो आपका आंसर है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आइटा पावर 4 जो है वो 1 है। एक बार इसको थोड़ा मैथमेटिकली भी देख लेते हैं। देखो, आइटा टू पावर 4n प्लस r है। अब वहाँ से आपको समझ आएगा कि यहाँ पे हमने क्या किया है। आइटा टू पावर 4n प्लस r अगर मुझे सॉल्व करना है तो इसको मैं कैसे लिखूँगा? आइटा टू द पावर 4n इंटू आइटा टू द पावर r, इस तरह से लिखेंगे। आइटा टू पावर 4n को फर्दर मैं लिख सकता हूँ आइटा टू पावर 4 होल पावर n, देन आइटा टू पावर r एज इट इज़। अब आइटा टू द पावर 4 क्या था? 1 की पावर n 1 ही रह गया, मतलब ये आइटा टू पावर r बच गया। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि आइटा टू द पावर 4n प्लस r होता है आइटा टू द पावर r के बराबर। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं n क्या था, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा आंसर पे। तो कोई भी नंबर हो, यूक्लिड डिवीजन लेमा आपने पढ़ा था 10th क्लास की शुरुआत में, किसी भी नंबर को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा उस हिसाब से हम उस नंबर को 4n प्लस r के फॉर्म में लिख सकते हैं। और अगर आइटा की पावर में 4n प्लस r लिख रहे हैं तो रिजल्ट सिर्फ आइटा टू पावर आ रहा है, और r क्या था यहाँ पे? रिमाइंडर। 4n प्लस r क्या नंबर है कि मतलब किस फॉर्म में लिखा है? अगर आपने किसी नंबर को 4 से डिवाइड किया तो n कोशेंट है, r रिमाइंडर है, मीन्स आप उस नंबर को 4n प्लस r के फॉर्म में लिख सकते हो। मतलब किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को आप 4n प्लस r फॉर्म में लिख सकते हो, और अगर वो उस फॉर्म में लिख गया तो आंसर सिर्फ क्या आना है? आइटा टू पावर r। यही चीज़ हमने यहाँ पे अप्लाई की थी। आइटा पे जो भी पावर आ जाए 4 से डिवाइड करिए, जो रिमाइंडर आ रहा है वो आपका आंसर है। सपोज आइटा टू पावर 42 सॉल्व करना है मुझे, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा? 42 को डिवाइड करूँगा 4 से, रिमाइंडर कितना आया? 2। तो आइटा स्क्वायर मेरा आंसर है, और आइटा स्क्वायर होता है -1। तो आइटा पावर 42 का रिजल्ट आ गया -1। क्लियर? अब ऐसे यहाँ पे आप कितने ही क्वेश्चन ले सकते हो।
ये 2 क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन तुमने सॉल्व कर ही लिए। ये भी अपने आप में क्वेश्चन है। आई टू पावर 4n प्लस आर को सॉल्व करिए, मिल जाएगा आपको एनसीईआरटी में। तो आई टू पावर 42 क्या आ गई? -1। अच्छा, अगर कभी ऐसा हो जाए जैसे आई टू पावर 100 दे दिया, सपोज आई टू पावर 100 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या सीखा हमने कि जो भी पावर आती है उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं। 100 को हम 4 से डिवाइड करेंगे और हम बताएंगे कि रिमाइंडर कितना है। अब 100 तो 4 से पूरी तरह डिवाइड हो रहा है, मतलब रिमाइंडर क्या है? 0। अब रिमाइंडर 0 आएगा तो रिजल्ट क्या बोलेंगे? हमने बोला था ना, जो रिमाइंडर आएगा वो आइटा की पावर में लगा देंगे। तो या तो आप ऐसे समझिए कि आप आइटा की पावर 0 कर दोगे, या फिर आप सिंपली ये समझिए रिमाइंडर 0 आने का मतलब है कि 100 4 का मल्टीपल है। मतलब ऐसी कुछ सिचुएशन बन गई होगी, सिर्फ आई टू पावर 4 होल पावर n, मतलब 1 की पावर n बन गया होगा। मतलब रिजल्ट को तो 1 आना ही आना है, कुछ रिमाइंडर बच ही नहीं रहा। आई टू पावर 4 ही लिखी हुई है। अगर 100 है तो मतलब 25 टाइम्स लिखी है, या जो भी नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है तो वो 4 का मल्टीपल ही हो गया ना। तो 4 ही लिखी हुई है, रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा। मतलब हर बार 1 1 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। मतलब सिंपली आप बोल देंगे रिजल्ट 1 है। मतलब रिमाइंडर 0 आता है तो आंसर 1 है, रिमाइंडर 1 आता है तो आंसर आइटा है, रिमाइंडर 2 आता है तो -1 है, रिमाइंडर 3 आता है तो माइनस आइटा है। रिमाइंडर 4 कभी नहीं आएगा। आंसर 1 कब होगा? जब रिमाइंडर 0 आएगा। कोई ऐसी पावर मिले जिसको 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो उसका रिजल्ट सिंपली आप कहोगे 1 होगा। आई होप आप ये कर लोगे। अभी हम इसमें कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे, पहले मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ जाता हूँ, ठीक है। तो अभी तक हमने सिर्फ ये सीखा कि आइटा की ये 3 वैल्यूज़ बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद 4 से बड़ी कोई पावर आ जाती है आइटा पे, तो उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम पावर को डिवाइड करेंगे 4 से, और हम इंटरेस्टेड हैं रिमाइंडर में। जो भी रिमाइंडर आएगा वो उसका आंसर होगा, ठीक है। आइटा की पावर में वो आंसर होगा। अच्छा, आप एक क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ आइटा टू द पावर n प्लस आइटा टू द पावर n प्लस 1 प्लस आइटा टू द पावर n प्लस 2 प्लस आइटा टू पावर n प्लस 3। मुझे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। आइटा टू पावर n प्लस आइटा टू पावर n प्लस 1 प्लस आइटा टू पावर n प्लस 2 प्लस आइटा टू पावर n प्लस 3। कैसे करेंगे? देखिए, आइटा टू पावर n तो ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? आइटा टू पावर n इंटू आइटा, हमने बचपन में पढ़ लिया था। x टू पावर m प्लस n है तो आप उसको x टू पावर m इंटू x टू पावर n लिख सकते हो। आइटा टू द पावर n प्लस 2 को आप क्या लिख सकते हो? आइटा टू पावर n इंटू आइटा स्क्वायर। आइटा टू द पावर n प्लस 3 को आप क्या लिख सकते हो? आइटा टू पावर n इंटू आइटा टू द पावर 3। अब आप देखिए, इसमें से मैं आइटा टू पावर n हर टर्म में दिख रहा है, मैं कॉमन ले लेता हूँ। आइटा टू पावर n गया तो यहाँ पे क्या बचा? 1। ये क्या बचा? आइटा। यहाँ क्या बचा? आइटा स्क्वायर, और आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1 पुट कर दी हमने। लास्ट टर्म में बचा आइटा क्यूब, और आइटा क्यूब क्या होता है? माइनस आइटा, वो भी पुट कर दिया। अब देखिए 1 और -1 ये कैंसिल हो गया, आइटा माइनस आइटा ये कैंसिल हो गया, ये पूरा क्या बच गया? 0। तो आइटा टू पावर n इंटू 0 इज़ 0। तो आंसर आ गया 0। और आप ध्यान से देखिए, जो पावर्स हैं, ये जो आइटा पे मैंने आपको पावर्स दी थी वो 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स थी। तो इनका कंक्लूज़न, इस क्वेश्चन का जो रिज़ल्ट आया है, इसका कंक्लूज़न हमारे लिए समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम आइटा में 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स का सम कर देंगे, आइटा की 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स को ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 0। वो 4 पावर्स कोई सी भी हो सकती है, मैं कहीं से भी स्टार्ट कर सकता हूँ। आइटा टू पावर 10 प्लस आइटा टू पावर 11 प्लस आइटा टू पावर 12 प्लस आइटा टू द पावर 3, ठीक है। 10 11 12 13 ये 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स हैं। आप बिना कुछ सोचे समझे सीधे बोल दीजिए कि रिजल्ट आएगा 0। क्लियर? तो एक और क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ आइटा प्लस आइटा स्क्वायर प्लस आइटा क्यूब अप टू आइटा टू द पावर 100। समझ आ गया होगा क्या रिजल्ट आने वाला है? 0। कैसे? 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स का सम 0 होता है ना, तो आइटा टू पावर 1 से लेके 4 तक 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर होंगी, 5 से लेके 8 तक 4, 9 से लेके 12 तक और 4।
तो 1 से लेके 100 तक अगर आप देखोगे तो 100 सिंपली डिवाइड हो रहा है ना 4 से 25 टाइम्स, तो 25 बार 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स का सम लिखा आपको मिल जाएगा। 1 से लेके 4 तक, फिर 5 से लेके 8 तक, फिर 9 से लेके 12 तक, 13 से लेके 16 तक, इस तरह से। तो 25 बार 0 बन रहा है, 25 बार 0 को ऐड करेंगे रिजल्ट क्या आएगा, 0 ही तो आएगा। ठीक है, तो 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स का सम क्या होता है, 0। ये ठीक है। अब एक और बात यहाँ पे समझना ज़रूरी है, जो खास बातें मैं पहले आपको थोड़ा बता दे रहा हूँ, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस लूँगा आपकी बुक से। अब आप ये समझ लीजिए कि अगर 1/i कभी लिखा मिल जाए, 1/i अगर मिलता है तो इसको आप क्या पुट करोगे, इसकी वैल्यू क्या होती है, ये समझना इंपॉर्टेंट है। 1/i मतलब बेसिकली मैं आइटा की पावर -1 की बात कर रहा हूँ। आइटा टू पावर -1 बोलें या 1/i बोलें, एक ही बात है। ये आप समझ ही गए होंगे कि अगर आइटा पे नेगेटिव पावर्स आ जाएंगी तो इसकी ज़रूरत रहेगी कि 1/i क्या होता है, डायरेक्टली पता होना चाहिए मुझे। तो एक बार इसको समझ लेते हैं। 1/i अगर लिखा मिला तो कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्चुअली होता क्या है, जैसे आप नॉर्मल कोई कैलकुलेशन करते थे अपने 10th क्लास तक, तो कभी डिनोमिनेटर में अगर कोई इरेशनल टर्म मिल जाता था तो आप उसको वहाँ नहीं छोड़ते थे, आप उसको रैशनलाइज करते थे, रैशनलाइज करके सिंप्लीफाई करते थे, फिर जो रिजल्ट मिलता था आप उसको आंसर बोलते थे। ठीक उसी तरह अगर डिनोमिनेटर में कहीं आइटा मिल जाए, ठीक है, तो मुझे उसको वहाँ पे नहीं छोड़ना है, मुझे वो आइटा डिनोमिनेटर से हटाना है। अब उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसको आइटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँगा, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आइटा से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 इंटू आइटा क्या, आइटा, आइटा इंटू आइटा क्या, आइटा स्क्वायर। ये आइटा अपनी जगह, आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये क्या आ गया, माइनस आइटा। तो मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि अगर कहीं आइटा की पावर -1 मिले या 1/i लिखा मिले, दोनों एक ही बातें हैं, तो उसका रिजल्ट क्या होता है, माइनस आइटा। 1/i इज माइनस आइटा। तो ये जो आपने 4 वैल्यूज़ याद की थी आइटा की पावर 1 से लेकर आइटा की पावर 4 तक, उसके साथ ये वैल्यू भी आपको याद करनी है कि 1/i होता है माइनस आइटा। क्लियर। तो इसकी हेल्प से अब आप निगेटिव इंटीग्रल पावर्स भी सॉल्व कर पाओगे। जरा मैं 1-2 एग्जाम्पल ले लेता हूँ निगेटिव पावर्स के। पॉजिटिव पावर्स में तो आप समझ ही चुके हो, ठीक है, कि आपको सिंपली पावर को 4 से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर मिलेगा वो आइटा की पावर में आंसर हो जाएगा। नेगेटिव पावर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल आइटा टू द पावर -71 ले लिया मैंने, ठीक है। अब आप क्या करोगे, -71 आ गया ना, तो तुरंत इसका रेसिप्रोकल कर दोगे, तो ये क्या बन जाएगा, 1/i टू पावर 71। आप जानते हो x टू द पावर -m इज इक्वल टू 1/x टू पावर m। अगर आप रेसिप्रोकल करते हो तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। अभी पावर माइनस में है, अपने 1/i कर दिया आइटा को, तो पावर प्लस का 71 हो गई। अब ये जो पॉजिटिव पावर हो गई है, ठीक है, आइटा पावर 71, इसको तो आप सॉल्व कर सकते हो ना। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, 71 को डिवाइड करना है 4 से, और मुझे चाहिए रिमाइंडर। 68 डिवाइड होता है, मतलब रिमाइंडर कितना जाएगा, 3। जैसे ही रिमाइंडर 3 आया तो आप समझ जाओगे कि आइटा पावर 71 का रिजल्ट क्या आने वाला है, आइटा टू द पावर 3। अब आइटा टू पावर 3 क्या होता है, माइनस आइटा। अभी भी लिखा हुआ है बोर्ड पे, आइटा टू पावर 3 इज माइनस आइटा। मतलब आपको क्या वैल्यू मिल गई, -1/i। आइटा टू पावर -17 क्या मिल चुका है, -1/i। अब ये माइनस तो अपनी जगह है ये वाला, और 1/i को आप क्या लिख दोगे, माइनस आइटा। तो माइनस ऑफ माइनस आइटा क्या बन जाएगा, आइटा। क्लियर। तो इस तरह से आप नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स को भी सॉल्व कर सकते हो। एक और लेता हूं, आइटा टू द पावर -14 लेता हूं सपोज, ठीक है। अब इसमें आप क्या करोगे, 1/i टू पावर 14 करोगे पहले तो, फिर i टू पावर 14 को सॉल्व करने के लिए 14 को 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर आएगा 2। मतलब ये क्या बन जाएगा, 1/i स्क्वायर। अब i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। ये अच्छी बात है कि i स्क्वायर मिला ना आपको, ये ऑलरेडी रियल क्वांटिटी होती है, तो 1/-1 सिंपली क्या आ गया, -1। तो इस केस में आपको 1/i नहीं मिला, तो मुझे कुछ और आगे करना नहीं पड़ा, ठीक। तो अब आप इस तरह से नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स को भी सॉल्व कर पाओगे। पहले आप उसको रेसिप्रोकल करते हो,
पावर पॉजिटिव बन जाती है, पॉजिटिव पावर को सॉल्व करते हो। अगर ऑलरेडी रियल क्वांटिटी मिली तो क्वेश्चन वहीं ख़त्म हो गया। अगर डिनोमिनेटर में आइटा मिल रहा है तो 1 आइटा को माइनस आइटा पुट करना पड़ेगा। ठीक, चलिए अब मैं इसमें और ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, एनसीईआरटी लेवल पे हमारे स्कूल प्रिपरेशन के लिए इतना सफिशेंट है। तो आप ये इसको आराम से कॉपी करिए, ठीक है। मैं बोर्ड रफ करता हूँ और फिर हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं इसमें। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। एवेल्युएट द फॉलोइंग। फर्स्ट है आइटा टू पावर 135। अब देखिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। आइटा की पावर कैसी है, इंटीग्रल है, पॉजिटिव है, तो मुझे क्या करना है, पावर को 4 से डिवाइड करना है। मतलब मैं 135 को 4 से डिवाइड करूँगा और मुझे इंटरेस्ट किस में है, रिमाइंडर में। अच्छा एक और बात, जब भी हम किसी नंबर को 4 से डिवाइड करते हैं ना, तो मुझे सिर्फ लास्ट 2 नंबर्स को 4 से डिवाइड करने की ज़रूरत है। ये 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कहता है कि अगर आखिरी की 2 डिजिट 4 से डिवाइड होंगी मतलब पूरा नंबर डिवाइड होगा, या आखिर के 2 डिजिट को डिवाइड करने से जो रिमाइंडर आ रहा है वही रिमाइंडर पूरे नंबर को डिवाइड करने से भी आएगा। ठीक है, तो 35 को आपने 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 3। 32 डिवाइड होता है क्योंकि, मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, आइटा टू पावर 135 इज इक्वल टू आइटा टू द पावर 3 दैट इज आइटा क्यूब। और आइटा क्यूब कितना होता है, माइनस आइटा। तो मुझे जवाब क्या मिल गया, आइटा टू पावर 135 होता है माइनस आइटा के बराबर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, आइटा टू द पावर -999 नेगेटिव इंटीग्रल पावर आ गई। तो सबसे पहले स्टेप में मैं क्या करूँगा, इसको रेसिप्रोकल कर दूंगा। तो क्या मिल गया, आइटा टू द पावर 1 आइटा टू पावर 999। अब मुझे क्या करना है इसको सॉल्व करने के लिए, ये पॉजिटिव पावर मिल गई ना, मुझे सिर्फ 99 को डिवाइड करके देखना है 4 से और रिमाइंडर बताना है। 999 लास्ट डिजिट क्या बन रही है, 99। 99 को 4 से डिवाइड करते हैं, 96 डिवाइड होता है 4 से, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 3। तो ये क्या बन जाएगा, ये इसका रिजल्ट आइटा टू पावर 999 का रिजल्ट आइटा की पावर 3 आने वाला है। लेकिन ये रहेगा तो डिनोमिनेटर में, तो ये 1 आइटा क्यूब हो गया। अब 1 आइटा क्यूब मतलब माइनस आइटा, तो ये -1 आइटा हो गया और 1 आइटा की वैल्यू माइनस आइटा। तो फाइनली आंसर क्या आ गया, आइटा। तो मैं क्या कह सकता हूँ, आइटा टू द पावर -999 इज सिंपली इक्वल टू आइटा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। माइनस ऑफ रूट -1 टू द पावर 4n+3। अच्छा अब देखिए, ये माइनस तो ठीक है, रूट -1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, आइटा। ये मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि कहीं भी हमें रूट -1 जैसा कुछ दिख जाए, या रूट -1 डायरेक्टली दिया हो, या मैं रूट -1 बाहर निकाल पा रहा हूँ, तो मैं उसको क्या पुट कर दूंगा, आइटा। तो ये वैल्यू क्या बन गई, माइनस आइटा टू द पावर 4n+3। n क्या है, कोई नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब माइनस आइटा टू पावर 4n+3। अब आप बोलोगे सर आपने आइटा की पावर सॉल्व करना सिखाया था, माइनस आइटा का कोई कंसेप्ट बताया ही नहीं। कोई बात नहीं, माइनस आइटा को आप क्या लिख सकते हो, -1 इंटू आइटा। ये क्या लिखा हुआ है, -1, इस ब्रैकेट में देखिए -1 इंटू आइटा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -1 टू द पावर 4n+3 इंटू आइटा टू द पावर 4n+3। x इंटू वाई पे अगर होल पावर m है तो x टू पावर m इंटू वाई टू पावर m लिख सकते हो। तो -1 इंटू आइटा पे पावर 4n+ है, इसका मतलब -1 पे पावर 4n+3 आ गई और आइटा पे भी पावर 4n+3 आ गई। अब -1 पे पावर्स होती हैं तो क्या सोचना पड़ता है कि -1 पे अगर पावर इवन नंबर हुई तो रिजल्ट +1 होगा और ऑड नंबर हुई तो रिजल्ट -1 होगा। तो -1 पे जो पावर है 4n+3, ये कैसा नंबर है, इवन है या ऑड है, ऑड है। अगर आप इसको डिवाइड करने जाओगे तो 4n तो डिवाइड हो जाएगा, 3 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। जब 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये नंबर कैसा होता है, 4n+3 ऑड होता है। तो -1 की पावर ऑड नंबर, क्या रिजल्ट आएगा, -1। आइटा टू द पावर 4n+3। अच्छा 4n+3 आइटा पे पावर है, मतलब मैं 4n+3 को डिवाइड करूंगा 4 से, और 4n+3 तो खुद ही चिल्ला के कह रहा है कि रिमाइंडर 3 है। 4 से डिवाइड करने पे लिखा ही हुआ है 4n+3, मतलब 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आएगा, 3। तो इसका रिजल्ट क्या आ गया, सिर्फ आइटा क्यूब। अब ये -1 अपनी जगह, आइटा क्यूब को आप क्या लिख सकते हो, माइनस आइटा। तो फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, आइटा। तो इसका रिजल्ट है आइटा। आई होप ये तीनों क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। ठीक है,
पॉज करके कॉपी करिए, तब तक मैं बोर्ड रफ करता हूँ। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। शो दैट i टू पावर 17 माइनस 1 बाई आइटा पावर 34 होल स्क्वायर इक्वल टू 2 आइटा। ठीक है, इसको शो करते हैं। ठीक है, i टू पावर 17 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1, मतलब ये आइटा बन गया, माइनस 1 अपॉन आइटा को क्या लिखना है, माइनस आइटा। कहा था ना मैंने, डायरेक्टली याद रखो इसको, LHS लेके चल रहे हैं हम, होल स्क्वायर अपनी जगह। फिर ये आइटा माइनस 1 की पावर 34 और आइटा टू पावर 34, ये इस तरह से बन जाएगा। पिछले क्वेश्चन देखा था हमने, -1 की पावर 34 अलग कर देंगे, आइटा की पावर 34, तो ये आइटा -1 की पावर 34 1 हो जाएगा। और आइटा पावर 34 को सॉल्व करोगे तो 34 को डिवाइड करोगे 4 से, रिमाइंडर आ रहा है 2, तो ये क्या बनेगा, आइटा स्क्वायर। अब ये आइटा अपनी जगह, आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस ऑफ -1 +1, तो ये बन गया आइटा +1 का होल स्क्वायर। अब आइटा +1 मीन्स 1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर, तो क्या बनेगा 1 प्लस आइटा स्क्वायर प्लस 2 आइटा, सिंपली a प्लस बी होल स्क्वायर। अब आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो ये -1 हो गया, प्लस 2 आइटा, 1 -1 कैंसिल, रिजल्ट क्या आ गया 2 आइटा, विच इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। सेकेंड क्वेश्चन, आइटा टू पावर 18 प्लस 1 अपॉन आइटा होल पावर 24 होल क्यूब। देखिए फिर से वही करना है, आइटा की पावर 18 दिख रही है आपको, तो आइटा पावर 18 को सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, 18 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आ रहा है 2, तो आइटा स्क्वायर बचा, प्लस 1 अपॉन आइटा को क्या लिखोगे, माइनस आइटा, होल पावर क्या 24 और उसका होल क्यूब, तो आइटा स्क्वायर कितना होता है -1। इसको जब आप सॉल्व करोगे, थोड़ा जल्दी कर देता हूँ मैं, -1 की पावर 24 1 हो जाएगा, बचेगा क्या, आइटा की पावर 24 और इसका होल क्यूब, ये -1 अपनी जगह, आइटा टू द पावर 24 को 4 से डिवाइड कर रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, कुछ भी रिमाइंडर नहीं आ रहा, तो ऐसे केस में वैल्यू क्या आती है 1, तो -1 + 1 दैट इज 0, 0 का क्यूब 0। ठीक, तो आई होप अब आप ये क्वेश्चंस कर पाओगे। आइटा पे पॉजिटिव पावर्स हो या नेगेटिव पावर हो, दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। ये बस बेटा थोड़ा सा एक चीज़ बस इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूँ, इसके बाद इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल शुरुआत से कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करेंगे। आप सोच रहे हो अभी तो कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो आइटा के बारे में हम पढ़ रहे हैं। आइटा के बारे में एक आखिरी चीज़ यहाँ पे देखिए, एक हिसाब से एक मैं आपको मैजिक दिखाने वाला हूँ। ठीक है, मैजिक देखिए, जैसे 1 को लेके चलते हैं, 1 को आप क्या लिख सकते हो, √1, कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 होता है। फिर इस √1 को, रूट तो अपनी जगह, 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, -1 × -1, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। रूट -1 को मतलब रूट ऑफ -1 × -1 को रूट ऑफ -1 × रूट ऑफ -1 लिख सकता हूँ, ये सेपरेट कर दिया मैंने। और रूट -1 कितना होता है, आइटा, ये आइटा, ये भी आइटा, आइटा इंटू आइटा कितना, आइटा स्क्वायर, और आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो यहाँ से 1 लेके चले थे और वो किसके बराबर आ गया, -1 के बराबर। कहा था ना मैजिक दिखा रहा हूँ, ये कैसे हो गया, ऑब्वियसली कोई मैजिक तो होता नहीं, 1 -1 के बराबर तो होता नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेप में यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो है, कुछ तो मैंने गलती की है। आप चाहें तो आराम से वीडियो पॉज करके गलती ढूंढें, ठीक है। चलिए मैं समझाता हूँ, एक्चुअली गलती यहाँ पे है, इस स्टेप से इस स्टेप में आने पे जो आपने काम किया है वो गलत है। अब आप सोचोगे गलत कैसे है, गलत इसलिए है क्योंकि आपने ऐसा पढ़ा था ना, रूट ऑफ a × b इज इक्वल टू √a × √b, आप यही अप्लाई कर रहे हो यहाँ पे। तो बेटा जब ये पढ़ते हैं तो इसके साथ एक कंडीशन भी होती है, वो कंडीशन ये होती है कि दिस इज ट्रू व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ a and b, एटलीस्ट वन ऑफ a and b मतलब एटलीस्ट वन ऑफ देम इज पॉजिटिव। इन दोनों में से किसी
एक का, कम से कम किसी एक का, अगर दोनों पॉजिटिव हुए ए बी तो भी ये ठीक है, या कम से कम एक पॉजिटिव हुआ तो भी ठीक है। जैसे हमने रूट -4 को, जब मैं शुरुआत में आपको आइटा समझा रहा था पिछले लेक्चर में, पिछले पार्ट में, इनफैक्ट इसी लेक्चर के, तो रूट ऑफ -4 को मैंने 4 × -1 लिखा था और वहाँ पे इसको इसी तरह से ब्रेक किया था, तो वहाँ पे तो कोई गलती नहीं हुई थी। तो क्योंकि वहाँ पे 4 कम से कम पॉजिटिव था ना, तो ये बाकायदा सही है, ये आइडेंटिटी बोलिए या इसको आप कुछ भी बोले, जनरल एक्सप्रेशन बोलिए, ये सही है। लेकिन कब? जब ए और बी दोनों में से कम कोई एक पॉजिटिव हो। अगर दोनों नेगेटिव हैं, अब मैं कंडीशन लिख रहा हूँ, ठीक है, इफ बोथ आर नेगेटिव, अगर दोनों नेगेटिव हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी की जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस ऑफ रूट ए इंटू रूट बी, या फिर रूट ए इंटू रूट बी को लिखेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा? माइनस रूट ए बी। दोनों तरह समझ लीजिए, अगर ये दोनों नेगेटिव हैं ए और बी, तो आप रूट ऑफ ए इंटू रूट ऑफ बी को जब लिखोगे तो आपको माइनस ऑफ रूट ए बी लिखना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखिए, यहाँ पे हमने यही गलती की है, ठीक है। तो सही क्या है, इसको सुधार देते हैं, इसको सुधार देते हैं। अगर इसको इस तरह से लिखना था, रूट -1 को ब्रेक करना था, तो यहाँ पे एक माइनस आना चाहिए था, ये माइनस आता, माइनस ऑफ आइटा स्क्वायर -1 होता, माइनस ऑफ आइटा स्क्वायर फाइनली 1 होता, ठीक। तो ये तो बस मैंने समझाने के लिए कि देखिए अगर आप ऐसे करोगे तो ऐसे कुछ मैजिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है, इसको ध्यान रखना है। जैसे अगर आपसे ये वैल्यू पूछी जाए, रूट ऑफ -4 इंटू रूट ऑफ -9, अब अगर आप इसको इस तरह से सॉल्व कर दोगे, इसको डायरेक्ट लगा दोगे रूट ऑफ ए बी, तो आप क्या बोल दोगे? रूट 36, जिसका आंसर 6 कर दोगे। जबकि एक्चुअली इसको होना क्या है, दो तरीके हैं, या तो पहले से इसको आप आइटा के फॉर्म में लिखिए, अदरवाइज आप इसको इस तरह से अप्लाई करना चाहते हो तो आप क्या करोगे? -4 भी नेगेटिव है, -9 भी नेगेटिव है, तो आप इसको लिखोगे माइनस ऑफ रूट ए बी, मतलब माइनस ऑफ रूट -4 इंटू -9। तो ये माइनस पहले ही यहाँ पे आ जाएगा, तो इससे -9 -4 ये 36 बन जाएगा, रूट 36 6 होगा, तो इसकी वैल्यू -6 आएगी। एक तो ये तरीका हो गया इसको सॉल्व करने का, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, रूट -4 को क्या लिखो? 2 आइटा, रूट -9 को क्या लिखोगे? 3 आइटा, ऐसे भी कर सकते हो। रूट -1 बाहर निकाला, रूट 4 बचा, रूट 4 2 है, 2 आइटा, रूट -1 बाहर निकाला, रूट 9 3 होता है, 3 आइटा, 2 आइटा इंटू 3 आइटा 6 आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो भी सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा? -6। तो या तो आप उसको आइटा के फॉर्म में पहले लिख के इस तरह सॉल्व करिए, या अगर आप रूट ए भी लगाना चाहते हो तो एक माइनस आपको बाहर लगाना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो चलो बच्चों, यहाँ पे वीडियो को इसको ख़त्म करता हूँ। ये लेक्चर 1 आपका कंप्लीट हो गया। सेकेंड लेक्चर में जब हम स्टार्ट करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर से स्टार्ट करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन समझेंगे, बहुत अच्छे से आराम से कॉम्प्लेक्स नंबर समझेंगे, ठीक है। तो आई होप आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन प्रॉपरली मिलते रहें। ओके, थैंक यू।